हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, अमीबा और पैरामीटर के पोषण के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। जीव विविध प्रकार के होते हैं, तदनुसार उनके भोजन एवं उनकी पोषण की विधि भी अलग अलग होती है। जीव के विभिन्न प्रकार होने का उनकी जो पोषण की विधि जो है वो भी अलग अलग होती है। उच्च स्तरीय जीव में सुविकसित पाचन तंत्र पाया है। जो उच्च स्तरीय जो जीव है उसमें सुविकसित पाचन तंत्र पाया है, परंतु एक कोशिका सूक्ष्म जीवों में भोजन केंद्र ग्रहण से लेकर पाचन और अनपचे भोजन का बहिष्करण या उत्सर्जन भी उनकी मात्र एक कोशिकीय द्वारा ही होता है। अब यहाँ आप देखिए, क्या अमीबा है एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। ये क्या है, केंद्रक है। ये क्या है, कूटपाद है। और ये क्या है, भोजन अंदर ग्रहण कर रहा है अमीबा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जो अनपचा हुआ भोजन है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो भोजन के ग्रहण से लेकर पाचन और अनपचे भोजन का बहिष्करण यानी कि उत्सर्जन जो है एक कोशिकीय द्वारा ही होता है। अमीबा जो एक कोशिकीय जीव है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भोजन कर रहा है, यहाँ पर अनपचा हुआ भोजन जो है बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अमीबा पोषण। पहला देखिए, अमीबा अपनी सतह पर उंगलियों जैसी अस्थायी प्रबंधन बनाता है। इन्हें कुटपाद कहते हैं। ये उंगली जैसे उभार निकले से हम क्या कहते हैं, इसे कुटपाद कहते हैं। कुटपाद भोजन को घेर कर एक खाद्य धानी बनाता है और स्वयं गायब हो जाता है। अब यहाँ देखिए, ये जो खाद्य है इसको क्या कर रहा है, कुटपाद घेर रहा है। यहाँ पर घेर लिया है और उसके बाद कुटपाद जो है यहाँ पर गायब हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचक एंजाइम रिक्तिका या खाद्यान्य में प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं। अब यहाँ आप देखिए, ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। इसमें क्या पाया जाता है, तो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्या है, खाद्य रिक्तिका है। जब ये खाद्य रिक्तिका जब कोशिका द्रव्य में प्रवेश करते हैं तो उसमें जो एंजाइम रहता है वो क्या होता है, रिक्तिका या खाद्यान्य प्रवेश कर जाते हैं और भोजन को पचाने लगते हैं। ठीक है, खाद्यान्य कोशिका भ्रमण करते रहती है और बचे हुए भोजन एक और विस्तृत होकर कोशिका द्रव्य मिलते रहते हैं। अब यहाँ आप देखिए, ये क्या खाद्य हानि है। ये कोशिका द्रव्य में भ्रमण करते रहती है और जो भोजन कण है वो विस्तृत होकर कोशिका द्रव्य में मिलते रहते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखिए, रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका की सतह पर चिपक कर फट जाती है। ये जो रिक्तिका है कोशिका के चारों तरफ घूमते घूमते कोशिका की सतह पर चिपक कर फट जाती है। तब अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है। जो पचा हुआ भोजन नहीं रहता है वो कोशिका से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, पैरामेसियम पोषण। पैरामेसियम अमीबा की तरह ही एक कोशिकीय जंतु है। पैरामेसियम जो है अमीबा की तरह ही वो भी एक कोशिकीय जंतु है। इसके पचाबों की गतियों के कारण भोजन इसके निकट आ जाते हैं। ये जो पछाब है यानी कि इसे सीला कहते हैं, इसी कारण जो भोजन है इसके निकट आ जाते हैं। तत्पश्चात वह पैरामेसियम की सतह पर पाए जाने वाले गर्त में चले जाते हैं। यहाँ पर जो गर्त है इसी गर्त में भोजन आ जाते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन को पचाते हैं। जब भोजन यहाँ पर आ जाता है उसके बाद भोजन जो है यहाँ कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। कोशिका द्रव्य में जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, भोजन को पचाने लगते हैं और अनपचा भोजन वहीं से बहिष्कृत कर दिया जाता है और जो अनपचा भोजन जो है यहीं से बाहर आ जाता है। ठीक है, पछाव पैरामेसियम की पुरुष सतह पाता है। अब यहाँ देखिए, इसीलिए जो है पछाव है ये पैरामेसियम की पुरुष सतह पाता है। इसका कार्य जो है भोजन का अंतर्ग्रहण करना। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।